दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि इन तारों के पीछे क्या है? हमारी पृथ्वी के बाहर इस ब्रह्मांड में बहुत सारे राज छुपे हैं और कुछ बहादुर लोग हैं जो इन राजों को जानना चाहते हैं। ये हैं दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां, जो हमेशा नया सीखने और नई खोज करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस सफर पर जाने के लिए, जहां हम विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंसानों की जिज्ञासा की दुनिया देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम सब नासा के नाम से जानते हैं। यह एजेंसी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है और अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी भूमिका अद्वितीय है। 1958 में बनी नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्य दफ्तर वॉशिंगटन DC में है। यह एजेंसी तब स्थापित की गई थी जब अंतरिक्ष अन्वेषण की दौड़ अपने चरम पर थी। यह उस समय बनी थी जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अंतरिक्ष में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति को जन्म दिया। नासा ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, जैसे अपोलो मिशन, जिसने 1967 में इंसान को पहली बार चांद पर उतारा था। नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक मशीन की जीत नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है। यह मानवता की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने हमें यह सिखाया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। नासा ने और भी बहुत से मिशन भेजे हैं, जैसे स्पेस शटल प्रोग्राम, हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजना और मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजना। इन मिशनों ने हमें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने का अवसर दिया। हबल टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की बहुत ही सुंदर तस्वीरें दी हैं। इन तस्वीरों ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका दिया और हमें यह समझने में मदद की कि हमारा स्थान इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ है। आजकल नासा मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है और साथ ही वो सौर मंडल के दूसरे ग्रहों और चांद के बारे में भी और जानना चाहता है। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेंगे कि क्या हम अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाश सकते हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद पर उतारना है, यह दिखाता है कि इंसानों के लिए अंतरिक्ष में एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह प्रोग्राम हमें चांद पर स्थायी आधार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नासा सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, यह दिखाता है कि इंसान कितने बुद्धिमान हैं, कितने उत्सुक हैं और कैसे वो कभी हार नहीं मानते। यह एजेंसी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा नया सीखते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हों। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें यह सिखाता है कि हमारी सीमाएं केवल हमारी कल्पना में हैं। अब हम चलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA की तरफ। यह एजेंसी यूरोप के अंतरिक्ष में योगदान का प्रमुख केंद्र है। 1975 में बनी ESA में 22 यूरोपीय देश मिलकर काम करते हैं ताकि अंतरिक्ष के बारे में और जाना जा सके। यह संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसका मुख्य दफ्तर पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस में स्थित यह मुख्यालय यूरोप के अंतरिक्ष मिशनों की योजना और संचालन का केंद्र है। ESA का काम है यूरोप में अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी बनाना। यह एजेंसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अत्याधुनिक उपकरण और संसाधन प्रदान करती है। यह पृथ्वी को देखने, अंतरिक्ष के बारे में जानने, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने, रॉकेट भेजने और संचार के लिए नई चीजें बनाने का काम करता है। ESA के मिशन पृथ्वी की निगरानी से लेकर गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण तक फैले हुए हैं। ESA ने बहुत से सफल मिशन भेजे हैं, जैसे धूमकेतु, ज़ोसएसएट-P, चुर्युमो, गेरासिमेंको पर रोसेटा अंतरिक्ष यान उतारना, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मंगल ग्रह के लिए मार्स एक्सप्रेस मिशन भेजना, जिसने हमें मंगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यूरोपीय कोलंबस मॉड्यूल बनाना। यह मॉड्यूल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।
ईएसए ने एरियन रॉकेट भी बनाया है, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक है। एरियन रॉकेट की विश्वसनीयता और क्षमता ने इसे अंतरिक्ष प्रक्षेपण के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। एरियन रॉकेट का उपयोग अलग अलग तरह के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। ये रॉकेट संचार, मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करता है। ईएसए, नासा और दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करता है ताकि हम अंतरिक्ष के बारे में और जान सकें। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। ईएसए आगे चलकर चांद पर हमेशा के लिए रहने की जगह बनाना चाहता है, जो मानवता के लिए एक नया अध्याय होगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना चाहता है और ब्रह्मांड के बारे में और जानना चाहता है। ईएसए के ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। अब हम चलते हैं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ, जिसका इतिहास अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बाद रोसकॉस्मोस ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, जो पहला उपग्रह था जो पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इसके बाद 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने, जिससे पता चलता है कि सोवियत संघ अंतरिक्ष में कितना आगे था। रोसकॉस्मोस सोयूज रॉकेट के लिए जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। 1960 के दशक से सोयूज रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों और सामान को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद रोसकॉस्मोस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम किया है। रूस का हिस्सा स्टेशन के लिए जरूरी चीजें बनाता है। हाल ही में रोसकॉस्मोस चांद और मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो नेविगेशन और संचार के लिए उपग्रह भी बना रहा है। आगे चलकर वो एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और अंतरिक्ष में और भी गहराई तक जाना चाहता है। अब हम चलते हैं चीन की तरफ, जहां चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 1993 में बनी CNSA ने बहुत कम समय में अंतरिक्ष में बहुत कुछ हासिल किया है। ये एजेंसी चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की रीढ़ है और इसके द्वारा किए गए कार्यों ने चीन को अंतरिक्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। CNSA ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने, रोबोट भेजने और उपग्रह बनाने में बहुत तरक्की की। इन उपलब्धियों ने चीन को अंतरिक्ष में एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है और उपग्रह बनाने में बहुत तरक्की की है। चीन के उपग्रहों ने संचार, मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2003 में चीन ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा, जब यांग लीवेई शेनझू 5 अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। ये चीन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जब यांग लीवेई शेनझू 5 अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। इस मिशन ने चीन को अंतरिक्ष में मानव मिशन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। उसके बाद से CNSA ने बहुत से लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है, अंतरिक्ष में चहलकदमी की है और एक छोटा सा अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 भी बनाया है। अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। इन मिशनों ने चीन को अंतरिक्ष में दीर्घकालिक उपस्थिति बनाए रखने में मदद की है और एक छोटा सा अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 1। यह स्टेशन चीन के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और तियांगोंग 2 भी बनाया है। तियांगोंग 2 ने चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और काम करने का अनुभव प्रदान किया। ये मिशन भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नई चीजें बनाने और यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण थे कि चीन अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकता है। तियांगोंग मिशनों ने चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण थे कि चीन अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकता है। तियांगोंग मिशनों ने चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रोबोट के मामले में CNSA ने चांद के लिए कई मिशन भेजे। चांगे प्रोग्राम के तहत चीन ने चांद का चक्कर लगाने, वहां उतरने और वहां से मिट्टी लाने के लिए यान भेजे। चांगे प्रोग्राम के तहत चीन ने चांद का चक्कर लगाने, वहां उतरने और वहां से मिट्टी लाने के लिए यान भेजे। इन मिशनों ने चांद के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया और वहां से मिट्टी लाने के लिए यान भेजे। इन मिशनों ने चांद के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया।
2019 में चैंडर वो चांद के उस हिस्से पर उतरने वाला पहला यान बना जो हमेशा अंधेरे में रहता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो हमेशा अंधेरे में रहता है। इस मिशन में चांद के उस हिस्से के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। CNSA ने मंगल ग्रह के लिए भी कई मिशन भेजे। 2020 में उसने Tianwen 1 मिशन भेजा जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। 2020 में उसने Tianwen 1 मिशन भेजा जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के बारे में और जानना था, उसकी मिट्टी, उसका वातावरण और क्या वहाँ कभी जीवन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के बारे में और जानना था, उसकी मिट्टी, उसका वातावरण और क्या वहाँ कभी जीवन था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के बारे में और जानना था, उसकी मिट्टी, उसका वातावरण और क्या वहाँ कभी जीवन था। Tianwen 1 मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, उसकी मिट्टी, उसका वातावरण और क्या वहाँ कभी जीवन था। Tianwen 1 मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है और क्या वहाँ कभी जीवन था। इस मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया है और भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अब हम चलते हैं भारत की तरफ, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कम पैसों में भी अंतरिक्ष में बहुत कुछ किया है। 1969 में बनी ISRO कम पैसे में अच्छे मिशन भेजने के लिए जानी जाती है। ISRO ने संचार, नेविगेशन, मौसम की जानकारी और आपदा प्रबंधन के लिए कई उपग्रह बनाए हैं। इन उपग्रहों से भारत और यहां के लोगों को बहुत मदद मिली है। 2008 में ISRO ने चंद्रयान 8 मिशन भेजा, जो चांद का चक्कर लगाने वाला भारत का पहला मिशन था। इसने चांद पर पानी होने की जानकारी दी। 2013 में ISRO ने इतिहास बनाया जब उसने मंगलयान भेजा। यह मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला एशियाई मिशन था जो पहली बार में ही सफल हो गया। ISRO इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। गगनयान प्रोग्राम के तहत 2023 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता है। अन्याय थी। ये पांचों एजेंसियां दिखाती हैं कि इंसान विज्ञान और नई खोजों के मामले में कितना आगे जा सकता है। इनकी यात्राओं ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल दी है और हमें याद दिलाया है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। चाहे चांद पर हमेशा के लिए रहने की जगह बनाना हो, मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना हो या ब्रह्मांड के अनजान हिस्सों को देखना हो, अंतरिक्ष में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए हम इन एजेंसियों और उनके काम की तारीफ करते हैं, क्योंकि इनके जुनून और कड़ी मेहनत से ही हम ब्रह्मांड में अपनी जगह समझ पाएंगे और एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे।